बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता साधारण नहीं था, वह बेहद चालाक और चतुर था। गांव के सारे लोग उसे जानते थे, लेकिन उसकी चालाकी और होशियारी के कारण उससे थोड़ा डरते भी थे। लेकिन इस कुत्ते की एक आदत थी जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, लालच। इस लालच ने उसे कई बार मुश्किल में डाला, लेकिन उसने कभी इससे सीख नहीं ली। एक दिन उस कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा और वह भूख की तरफ से परेशान हो गया। वह पूरे गांव में इधर उधर भटकने लगा, कुछ खाने की तलाश में। उसने गांव के सभी गलियों में दौड़ लगाई, हर नुक्कड़ और गली में झांक कर देखा, लेकिन उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। दिन चढ़ता जा रहा था और उसकी भूख के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह कुत्ता कितना लालची है। वे सोचते थे कि अगर उसे कुछ दिया गया तो वह और भी ज्यादा मांगेगा और कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये सोचकर लोग उससे दूर रहने लगे। कुत्ते को यह महसूस हो रहा था कि उसकी भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी किस्मत को कोसते हुए। तभी उसकी नजर कसाई की दुकान की ओर गई। दुकान के बाहर एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, जिसमें एक रसदार हड्डी थी। हड्डी इतनी बड़ी और स्वादिष्ट दिख रही थी कि कुत्ते की आंखें चमक उठीं। उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी भूख और भी तेज हो गई। उसने सोचा, अगर यह हड्डी मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। कुत्ता तेजी से उस हड्डी की ओर दौड़ा। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख न रहा हो। जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तो उसने जल्दी से उस हड्डी को अपने मुंह में दबा लिया। अब वह बेहद खुश था। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसने सोचा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, यह हड्डी मुझे पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। अब सवाल था कि वह इस हड्डी को कहाँ ले जाकर खाए। उसे एक सुरक्षित और शांत जगह चाहिए थी, जहां वह बिना किसी रुकावट के आराम से अपनी हड्डी का आनंद ले सके। जंगल की ओर जाने का रास्ता नदी के किनारे से होकर गुजरता था। नदी के ऊपर एक पुराना और संकरा लकड़ी का पुल था। यह पुल समय के साथ जर्जर हो चुका था और उस पर चलना थोड़ा जोखिम भरा था। लेकिन कुत्ते को अपनी हड्डी की इतनी चिंता थी कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी एकमात्र चिंता थी कि वह अपनी हड्डी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर खा सके। जैसे ही वह कुत्ता पुल के बीच में पहुंचा, उसने नीचे नदी के साफ पानी में झांका। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन कुत्ता इतना लालची था कि उसने सोचा, अरे यहाँ तो एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक हड्डी है। उसने बिना सोचे समझे ये मान लिया कि पानी में जो कुत्ता दिखाई दे रहा है वह असली है और उसके पास भी एक हड्डी है। कुत्ते की लालच ने उसके मन पर ऐसा काबू पा लिया कि वह अपनी ही परछाई को असली कुत्ता समझ बैठा। उसने सोचा, अगर मैं इस कुत्ते को डरा दूं और उसकी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं दोनों हड्डियां खाकर अपनी भूख पूरी तरह से मिटा सकता हूं। यह विचार आते ही कुत्ते की आंखों में एक चमक आ गई। उसने बिना समय गंवाए दूसरे कुत्ते को डराने का फैसला किया। उसने सोचा कि जैसे ही वह भौंकेगा, दूसरा कुत्ता डर जाएगा और अपनी हड्डी छोड़ देगा। ये सोचते हुए कुत्ते ने जोर से भौंकने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में दबाई हुई हड्डी नदी में गिर गई। हड्डी गिरते ही नदी के पानी में तेज लहरें उठी और हड्डी बहकर दूर चली गई। अब कुत्ता वहां खड़ा खड़ा यह सोच रहा था कि उसकी मूर्खता और लालच ने उसे क्या से क्या कर दिया। उसने जो कुछ भी सोचा था वह सब पल भर में बर्बाद हो गया था। कुत्ते के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसकी हड्डी नदी में बह गई थी और वह दूसरा कुत्ता, जो असल में उसकी परछाई थी, भी गायब हो गया था। का लालच उसे हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वह उदास मन से और खाली पेट वापस गांव की ओर चल पड़ा। अब उसकी चालाकी, चतुराई और चालबाजी सब धरी की धरी रह गई थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था और भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। रास्ते में वह यही सोचता रहा कि काश उसने लालच नहीं किया होता। अगर वह लालच से बच जाता तो आज उसकी हड्डी सुरक्षित होती और उसका पेट भर चुका होता। वह गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग उसे जानते थे, लेकिन अब वह पहले जैसा चतुर और चालाक नहीं रहा।
अब उसमें एक विनम्रता और पश्चाताप का भाव आ गया था। उसने सोचा कि अगर वह भविष्य में लालच से दूर रहेगा तो शायद उसे ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहानी से शिक्षा। लालच बुरी बला है। लालच के कारण हम कभी कभी वह भी खो देते हैं जो हमारे पास है।